नमस्कार। विनय सर का यही है सपना, एरिया बनना चाहिए पटना। इस स्लोगन के साथ मैं प्रियांशु कुमार सीएमसी के इस खास प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, तो हर साल की भांति इस साल भी हमारे सीएमसी से 2023 बैच के जो भी स्टूडेंट्स 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा है। तो इस बीच मैं एक ख़ास इंटरव्यू के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं। तो मैं आगमन करना चाहता हूं सीएमसी के टॉपर यानी बिहार बोर्ड में 11th रैंक और हमारे वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक लाकर तृप्ति कुमारी ने सीएमसी के साथ साथ इस एरिया का नाम रोशन किया है। तो मैं उन्हीं के साथ आप सभी को रूबरू कराने जा रहा हूं। तो स्वागत है तृप्ति आपका इस खास इंटरव्यू में। Hello, thanks to all of you that we given me the excellent opportunity to introduce myself. As you already know that my name is Tripti Kumari. I'm 16 years old. My father name is Mr. Manoj Singh and my mother name is Miss Ruby Devi. I'm a student of Madhyamik Utkarmit Madhya Vidyalaya Jainitola and I'm from Bihar, West Champaran. My hobbies are singing, dancing and read a stories book in my free time. I live in a nuclear family. And there are 7 members in my family, including me, mom, dad, brother and sister. That's all about me. Thank you. तो तृप्ति, हम आपसे यह जानना चाहेंगे, आपने इतना शानदार खास परफॉर्मेंस किया, आप अपने नंबर के साथ आप अपनी रणनीतियों को इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा कीजिए। देखिए, मेरा कोचिंग में फर्स्ट रैंक है, ये यानी पूरे बिहार में 11वां स्थान है और वेस्ट चंपारण में 3rd रैंक मेरा है और 475 अंक मेरा है और यानी 95%। तो इसका कारण मेरा बेस्ट रणनीति था और मेरा मेहनत था, जिसका श्रेय मैं अपने नीतीश भैया, विवेक सर, चंदन सर और राजेश्वर सर को देना चाहूँगी। और मुझे लगता है कि इनका आशीर्वाद ही मुझे इस मुकाम पर लाया है। इस तैयारी के पीछे आपकी खास तरह की क्या स्ट्रेटेजी थी कि आप इतना बड़ा गोल अचीव कर पाए? जैसे कि सब किसी को पता होता है कि पढ़ने के लिए कोई घंटे मायने नहीं करते हैं और मैंने कभी घंटा नहीं पढ़ा है, 6 घंटे ही पढ़े लेकिन रोज़ पढ़ा है और पूरे डेडिकेशन के साथ निष्ठा जो कहा जाता है निष्ठा, उसको लेकर मैंने पढ़ा है और पूरी लगन थी मेरी। और जो वेस्ट रणनीति की बात की जाए तो वो हमने नहीं, विवेक सर ने बनाया था और उस रणनीति को मैंने फॉलो किया और इस मुकाम पर मैं हूँ जो भी हूँ। चलिए, इसी के साथ सीएमसी में लगभग दर्जनों छात्रों ने 80+ नंबर लाया है और मैं आपसे तृप्ति को रूबरू कराया जिन्होंने 475 नंबर लाकर अपने इस सीएमसी का नाम रोशन किया है और ख़ासकर विनय सर का नाम रोशन किया है। तो मैं अपने अगले स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स 451 नंबर सोनामती कुमारी को बुलाना चाहूँगा। चलिए, तो हमारे साथ सोनामती कुमारी आ चुकी हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने ऐसा बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे किया, ये अपने परफॉर्मेंस के साथ साथ किनको श्रेय देना चाहती हैं। तो सोनामती कुमारी। Thank you for giving me golden opportunity, bro. I am Sonamati Kumari from Bihar and I am in the student of 10th class and I achieved 451 marks. मेरी सभी ये सफलता का कारण कुछ रहा और कारण को मैं अपने विवेक सर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जो इस मुकाम को पाई हूँ उसमें ज़्यादा साथ और ज़्यादा लगन विवेक सर का ही रहा। उन्होंने बहुत सारे स्ट्रेटजी बनाए जिस पे मैं चलना फर्म की और 1 साल में मैं इस मुकाम को पाई हूँ। इसलिए मैं अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता और विवेक सर को देना चाहूँगी और स्कूल के भी टीचर को देना चाहूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना शानदार परफॉर्मेंस किया। और ख़ास करके जो जेंडर की बात करते हैं फीमेल, तो इस साल काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहा है हमारे सीएमसी की तरफ से। तो मैं अगला नाम एक शानदार नाम बुलाना चाहूँगा जो है विनय कुमार 450 नंबर। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हो आग कहीं भी मेरे सीने में ना सही, तो तेरे सीने में आग कहीं हो तो जलनी चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ हम जुड़ चुके हैं मिस्टर विनय कुमार, जो कि 90% नंबर लाकर अपने एरिया का नाम रोशन किए हैं।
तो हम इनसे जानना चाहेंगे इसकी खास रणनीति। जी, मेरा नाम विनय कुमार कुशवाहा है और मैं इस साल इंटर मैट्रिक में 450 अंक प्राप्त किया हूं और मैं इसका पूरा श्रेय अपने गुरुजनों व माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने गुरु के ही बदौलत इतना मार्क्स प्राप्त किया हूं। अगर मेरे गुरु चाणक्य हैं तो मैं चंद्रगुप्त का रोल निभाने का प्रयास किया हूं। तरह तरह के कठिनाइयों को पार करते हुए मैं अपने गुरु के बदौलत इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। धन्यवाद। चलिए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि चाणक्य जैसे गुरु का नाम बतलाइए जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया। बेशक मेरे चाणक्य जैसे गुरु जी का नाम है विनय सर, विवेक सर, नीतीश भैया, राजेश्वर सर और मेरे कुछ रियल ब्रो जैसे प्रिंस भैया हैं, जो कि सब मतलब मुझे गाइड करने का प्रयास किए हैं। और मतलब ख़ास करके विवेक सर मुझे समझे कि एक पत्थर के रूप में जब हम थे तो मूर्ति बनाने का प्रयास हमारे विवेक सर किए हैं। चलिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर जहांगीर आलम, जिन्होंने 444 नंबर लाया है। इनका भी काफ़ी बेस्ट नंबर रहा है। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि इन्होंने सीएमसी के माध्यम से इतना अंक कैसे प्राप्त किया। तो जहांगीर। थैंक यू इसके लिए। मैं जहांगीर आलम, मैं मोटीतुला गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे टीचर जैसे विवेक सर, विनय सर, नीतीश सर, प्रिंस भैया और मेरे प्यारे भैया प्रियांशु भैया, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है, जिससे कि इनके बदौलत मैं इतना अच्छा नंबर क्रैक कर पाया हूँ। जैसे कि ये सब हमें मोटिवेट नहीं किए पाते तो पता नहीं मेरा कितना जाता कितना नहीं। मेरे इस नंबर से मेरे घर के लोग तो बहुत ज़्यादा खुश है। जैसे क्योंकि मेरे गांव में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड 421 था, लेकिन अब वहाँ के टूट कर मेरा रिकॉर्ड 444 बन गया है, जिससे मेरे गांव के लोग भी वो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं मेरा। तो मैं इसका श्रेय पूरा मैं अपने माता पिता और मेरे प्यारे गुरु विवेक सर, जो हमें हमें हमेशा एक पटरी पर लाने का कार्य किए हैं, मैं उनको देना चाहता हूँ। चलिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नया रिकॉर्ड कायम किया सीएमसी की तरफ से। चलिए, तो आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर कृष्णा कुमार, जिन्होंने 440 नंबर लाकर एक सुदूर गांव के क्षेत्र से हैं, सीएमसी के छात्र हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं। आप इनको शब्दों को सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि क्या वाकई कृष्णा कुमार हैं। First of all, very thank you for giving me gold opportunity. And hello friends, my name is Mr. Krishna Kumar and I belong to from Bihar, West Champaran, and I achieved in this year, it means 2023, in Bihar board exam 440 marks into 500 marks. दैट्स ऑल। थैंक मिस्टर कृष्णा कुमार। चलिए, तो थोड़ी सी गलती अगर हो जाती है तो बच्चे ही हैं। और मैं कृष्णा कुमार आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे। अगर बात की जाए कि मैं अपने इतने अच्छे मार्क्स का श्रेय किसे दूं, तो मैं इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने गुरुजी, वैसे तो मेरे गुरु बहुत है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय कहा जाए तो मैं अपने प्रिय सर विवेक सर को देना चाहूँगा। और इसके साथ साथ मेरे कुछ और टीचर्स गाइडर्स के रूप में, जैसे विवेक सर तो हैं ही, जैसे नीतीश ब्रो एंड राजेश्वर सर, विनय सर, इन्हीं को देना चाहूँगा। और इनके बाद मैं अपने माता पिता को भी मैं अपने सफलता का श्रेय देना चाहूँगा। चलिए, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कृष्णा कुमार, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया अपने एरिया से, तो इसके पीछे का आपका क्या स्ट्रेटजी रहा कि आप इतने अच्छा मार्क्स गेन कर पाए। अगर बात की जाए मेरे इतने अच्छा मार्क्स लाने का स्ट्रेटजी क्या था, तो मैं बता दूं, जहाँ तक पढ़ाई का बात है, हाँ मैं पढ़ता था, लेकिन अब ऐसे नहीं पढ़ता था कि दिन रात पढ़ते रह जाऊं। हाँ, मैं एक काम अपने पढ़ाई के साथ एक काम एक्स्ट्रा करता था, जो शायद अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं। जैसे कि मेरे गुरुजी प्रतिदिन जो टास्क मुझे देते थे, जो होमवर्क मुझे देते थे, उसे मैं उसी दिन कंप्लीट करता था। और उसके साथ साथ मैं अपना रिवाइज ज़्यादा करता था बैक। और मेरी कुछ गलतियां भी थी, जिसके कारण मुझे उसका परफॉर्मेंस भी मिला है। बस यही मेरा। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मिस अमृता कुमारी, जो 417 नंबर लाकर अपने गांव और एरिया का नाम रोशन की है।
तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने कैसे ऐसे किया और इसका श्रेय किनको आप देना चाहेंगे। देखिए, मेरा नंबर 417 है। मैं इनका इसमें सबसे बड़ा योगदान विवेक सर, मेरे माता पिता का है, और एम विनय सर का है। तो जैसे अमृता कुमारी ने बताया कि विनय सर का काफ़ी योगदान रहा है, और जब तक हम देख पा रहे हैं हम भी विनय सर का काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। ये कहने से खुद को गर्व महसूस होता है। तो हमें विश्वास है बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जो ऐसे बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। बात में बतलाया कि दर्जनों बच्चे सीएमसी से 80% एबव मार्क्स लेकर आए हैं। तो इन्हीं में से एक अनमोल हीरा प्रदीप कुमार, जिन्होंने अपने गांव में 409 नंबर लाकर एक नया रिकॉर्ड खड़ा किया है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने ऐसा कैसे किया, इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी। तो प्रदीप कुमार। मैं प्रदीप कुमार जैन टोला का स्थानीय निवासी हूँ। मैं अपना रिजल्ट का पूरा श्रेय विवेक सर, नीतीश भैया, प्रिंस भैया को देना चाहता हूँ। चलिए, इसके लिए धन्यवाद आपको। चलिए, तो एक नए शख्सियत दीपू कुमार से हम जुड़ चुके हैं। आप इनके भावनाओं से जब जुड़िएगा तो आपको पता लगेगा कि दीपू कुमार एक अलग ही प्रकार के आदमी हैं। ये अपने सिद्धांतों को लेके काफ़ी अडिग रहते हैं। तो इन्होंने भी 403 नंबर लाया है। पहले ही हम बतला चुके हैं दर्जनों बच्चे सीएमसी से ऐसा बेस्ट परफॉर्मेंस किए हैं। तो हम दीपू जी से भी जानना चाहेंगे कि इन्होंने ऐसा कैसे किया और इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे। हाय फ्रेंड, मेरा नाम दीपू कुमार। मैं सबसे पहले इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरु को देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूँ इतना नंबर आने का रीज़न क्या है। मैं ये बता दूँ कि सबसे पहले मैं स्पोकन क्लास में यानी 10वां के आने से पहले में एक हमारे विवेक सर जी जो हैं वो बहुत सारे रणनीति लगाए थे, यानी कहने का बहुत सारे रूल बनाए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आज के काम आज ही पूरा करना होगा, तभी एक बच्चा सक्सेस हो सकता है। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं इतना पूरा किया हूँ। और ये मैं कह सकता हूँ कि हर एक अच्छा बच्चा बनने के लिए हर एक चीज़ होना चाहिए, जैसे कि डिसिप्लिन होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, हर एक गुण होना चाहिए, तभी एक बच्चा अच्छा बन सकता है। तो जैसे दीपू कुमार ने बतलाया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के पीछे टीचर्स का इनका काफ़ी रोल रहा है। तो इसके लिए दीपू कुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमने प्रारंभ में ही बतलाया था, एक स्लोगन के साथ हम लोगों ने इस वीडियो की एंट्री की थी कि विनय सर का यही है सपना, या एरिया बनना चाहिए पटना। तो इस स्लोगन की पूर्ति करते हुए हमारे छात्रों ने जो काम किया है काफ़ी सराहनीय है। तो अगले रूप में हम अनुराधा कुमारी को इनवाइट करते हैं, तो जिन्होंने 400 नंबर लाकर 80% नंबर लाकर इन्होंने अपना नाम रोशन किया है, साथ साथ सीएमसी का भी नाम रोशन किया है। तो इसके पीछे किसका हाथ है, श्रेय किसको देना चाहती हैं, यह हम अनुराधा कुमारी से जानना चाहेंगे। First of all, I want to introduce myself. My name is Anuradha Shukla and I was in class 10th. I have recently given my board examination and in this examination I got 400 marks. इस एग्जामिनेशन के पीछे इस सभी का श्रेय मेरे पूरे टीचर्स को जाता है, खास करके विवेक सर को जाता है, विनय सर को जाता है। और इस सभी में मेरे टीचर्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। एक सफल स्टूडेंट के पीछे एक बहुत अच्छे गाइडेंस करने वाले टीचर की बहुत ज़रूरी होती है। थैंक्स। जैसे अनुराधा कुमारी ने बताया कि एक सफल स्टूडेंट के पीछे एक बहुत अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो आप बहुत समय से विवेक सर, विनय सर ये नाम सुन रहे हैं, तो आइए हम रूबरू कराते हैं इस सीएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे विवेक सर को। चलिए, तो हम जुड़ चुके हैं मिस्टर विवेक सर से। तो हम काफ़ी समय से आप बच्चों की ज़ुबानी सुन रहे थे सर का नाम, तो आइए हम जानना चाहते हैं कि सर कैसे इतने अच्छे परफॉर्मेंस बच्चों के माध्यम से दिखला पाए, उनके पीछे का सर का क्या रणनीति था जो दूसरों को अपनाना चाहिए। तो हम सर से जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे प्रियांशु आपको कि आप जो है अपना इतना कीमती समय निकाल कर या हमारे साथ यह वीडियो शूट कर रहे हैं।
और हम तमाम जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी इस वीडियो के माध्यम से हमें देखेंगे, उन सभी को शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी अभी बहुत सारे बच्चे 400 से ज़्यादा अंक लाकर हमारी संस्था सीएमसी का नाम रोशन किए हैं और साथ साथ अपने मम्मी पापा का। तो इन सब के पीछे एक प्रॉपर प्लान हुआ है हम लोग का, और जिसको हम लोगों ने अचीव किया है। तो हम सबसे पहले इसका श्रेय जो है खासकर विनय सर को, जो कि सीएमसी के फाउंडर, यूँ कहिए तो सीएमसी के जन्मदाता विनय सर। यह सब कुछ संभव हो पा रहा है विनय सर के बदौलत, क्योंकि विनय सर एक ऐसा दीपक जलाए हैं। पिछले 8 वर्ष पीछे जाते हैं, हम 2014 के पहले जाते हैं तो जानते हैं, हम बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ के लोग जो है अपने बच्चियों को पढ़ने नहीं भेजता था बाहर। आज जो है बच्चियाँ इतना कमाल का काम कर रही है कि इसका तारीफ़ करना शब्दों में जो है वो छोटा है। तो हम धन्यवाद देंगे विनय सर का। हमको काफ़ी फ़ख्र महसूस है कि हम विनय सर के छोटे भाई हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश में इस कोचिंग का इस कोचिंग को हम लीड करते हैं। और इसके साथ हम धन्यवाद देते हैं अपने सहयोगी टीम नीतीश, प्रिंस, सुधा, रंगोली, मनीष और भी बहुत सारे जो हैं, और जिनका नाम हम नहीं ले रहे हैं, माफ़ी चाहेंगे उनसे। इन सब के बदौलत जो है यह सफलता हम लोग यह सफलता की कहानी आपके साथ पेश कर रहे हैं। और यह वीडियो शूट करने का पर्पस हमारा किसी एंगल से ये नहीं है कि हम प्रचार प्रसार करें। इस वीडियो शूट करने का पर्पस हमारा यही है कि यह बच्चे जो है जब भी अपने आप को निराश महसूस करें तो इस वीडियो के माध्यम से देख के अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और विवेक सर को याद कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर क्या क्या बनेंगे अपने भविष्य में। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है। इसके पीछे का कहानी हम बताना चाहें प्रियांशु, या आपको लेकर जो है, ये जो आप देख रहे हैं ना इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यूअर प्रियांशु को, इन्हीं को देखकर जो है यह सभी बच्चे मोटिवेट हुए हैं। प्रियांशु जिनको आप देख रहे हैं आप लोग वीडियो में, यह जो है काफ़ी कमाल का काम किए थे। पिछले साल बिहार बोर्ड से कॉल इनके लिए भी आया था और 467 नंबर लाकर यह जो है टॉप किए थे। टॉप वेरिफिकेशन इनका भी हुआ था बिहार बोर्ड से, और आप ही को देखकर यह बच्चे काफ़ी उत्साहित रहे हैं। और आपके साथ जो जो रणनीति हमने लगाया था, आपको याद होगा ही कि आपके साथ हमने क्या किया था, उसको थोड़ा सा चाल उसमें गति थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया। उसका यूँ कहिए तो वॉल्यूम जो है थोड़ा सा हमने बढ़ाया, और बच्चे इस तरह का कमाल का काम किए हैं। हमें काफ़ी खुशी है और हम बधाई देना चाहेंगे इन सभी तमाम बच्चों को, और बताना चाहेंगे कि रिज़ल्ट इज़ नॉट एवरीथिंग। रिज़ल्ट जो है बहुत चीज़ नहीं है, नहीं बहुत चीज़ भी है। आप समझ सकते हैं इस रिज़ल्ट के माध्यम से कि आपकी कड़ी मेहनत के बदौलत जो है आप इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, एक गांव से रहकर, एक तबेले में रहकर। तो आप जानते हैं आप जो चाहें वह कर सकते हैं। यह रिज़ल्ट आपको मोटिवेशन के लिए भी काम करेगा। और जिनका रिज़ल्ट निराश है, जिनका रिज़ल्ट जो है कम है, आपके मनचाहा रिज़ल्ट नहीं है, तो हम आपको मैसेज देंगे कि आप अपनी कमी को पहचानें, आप इसको एक्सेप्ट करें और अगले बार अगले तैयारी में जुड़ने की कोशिश करें। तो हम खास कर का धन्यवाद आपको देंगे कि आप अपना कीमती समय निकालें, और इन बच्चों का देंगे कि जिन्होंने हम पे अटूट विश्वास जताया। इन सब का अटूट विश्वास ही जो है आज इस मुकाम पे पहुंचाया कि आपके सामने जो है हम इतने तैयारी के साथ जो है बोल पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह बार बार हो। आप लोगों को जो है हम दिखाएंगे इस वीडियो को, जो है बहुत सारे बच्चों को दिखा कर हम मोटिवेट करेंगे कि देखिए ऐसे ऐसे बच्चे कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो विनय सर को फिर से धन्यवाद कि विनय सर, आप जिस प्रकार हम पे अपना विश्वास कायम रखे हैं और हमारी टीम पे आप इसी तरह कायम रखिए। जिस प्रकार आप दिशा निर्देश देते हैं ठीक उसी तरह देते रहिए। हम लोग गांव को जो है, आपके सपना यही है कि यह एरिया बनना चाहिए पटना, तो वह दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आपके सपने को हम लोग पूरा करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु। और तो सर ने बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चाएं की, और जैसे आप लोग 12th में इतिहास पढ़ते हैं या हर 6 से 12th तक इतिहास की पढ़ाई होती है,
तो ऐसे ही जब आप इस एरिया का इतिहास देखिएगा तो इसमें 2 नाम और ख़ास करके एक नाम जो सीएमसी है और 2 नाम वो है जिन्होंने इस सीएमसी की स्थापना की, विनय सर और विवेक सर। वो भी एक इतिहास के तरह ही है। यह जो एरिया का विकास हुआ है हम लोग खुद विवेक सर से यह जाने, और इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर ने हमारी भी बातें की। स्टॉप। जैसा कि प्रियांशु, ये आपका बड़प्पन है कि आप इस लायक हम सबको समझते हैं। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। क्या बताएं, एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ होती ही नहीं है कि शिक्षक के बच्चे जो है अच्छा करें। तो इससे शानदार उपलब्धि हम नहीं समझते हैं कि एक शिक्षक के जीवन में है। और जानते हैं, जाते जाते हम बताना चाहेंगे कि जो अभी 10th का रिजल्ट है देख रहे हैं हमारी को इंटर में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है हमारे यहाँ के बच्चियों का। तो हम बुलाना चाहेंगे मिस अंजलि और सीमा, और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा अंक लाए हुए हैं जो मौजूद नहीं हैं। तो हम अंजलि और सीमा को यहाँ बुलाना चाहेंगे। तो जानते हैं, पिछले ही स्लाइड में आपने देखा होगा मिस तृप्ति को। तो तृप्ति की सगी बहन और बड़ी बहन भी कह सकते हैं ये अंजलि है, और अंजलि हमारी वन ऑफ द बेस्ट छात्रा है। तो हम अंजलि से जानना चाहेंगे कि अंजलि का 420 नंबर है 10th इंटरमीडिएट में, और यह हमारे यहाँ एज अ टीचर काम कर रही है और बहुत सारी बच्चियों के भविष्य में रोशनी फैलाने का काम कर रही हैं। तो हम चाहेंगे अंजलि कि आपके नंबर के पीछे का कारण क्या है। Thank you so much for giving me this opportunity. First of all, I want to introduce myself. My name is Anjali and I belong from a middle class family. My father name is Mr. Manoj Singh and my mother name is Ruby Devi. Actually, my father is a farmer and my mother is a homemaker. Actually, in this year, I have given the examination BSP Bihar Board examination, and this examination I have got 84 marks. Actually, from this number I am very happy. तो हम जानना चाहेंगे मिस अंजलि कि इसके पीछे का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगी। एक्चुअली मैं जहाँ पढ़ती हूँ उस 12th क्लास के सिर्फ एक ही टीचर हैं जिनका नाम है विवेक सर, और इस सफलता में आज सफलता का है या मैं यहाँ तक पहुँची हूँ या जो कुछ भी, इस सबका श्रेय विवेक सर को जाता है। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। वो मेरे लिए वर्ल्ड के सबसे बेस्ट टीचर है, और इनके बदौलत मैं यहाँ पे आज खड़ी हूँ। मेरा जितना भी मार्क्स आया, ये कहीं इन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया था और उस स्ट्रक्चर पे मैंने काम किया, तब जाके मुझे मिला, और इस सबका श्रेय सच में विवेक सर को ही जाता है। थैंक यू। एक सेकेंड, जानते हैं ये सबका श्रेय हमें दे रही हैं तो हम तो काफ़ी फूले नहीं समा रहे हैं। क्या बताएं, हम हंसें कि डांस करें, क्या करें, हमको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इस सब श्रेय के पीछे का कोई यदि हीरो है, करने का मतलब है कि माला देखें ना आप लोग, तो माला में मोती दिखाई देता है, उसके पीछे एक धागा काम करता है जो पूरे मोती को टिका के रखता है। तो इन सबके पीछे का श्रेय तो हम देना चाहेंगे आपके माता पिता को, और उसके साथ विनय सर को। विनय सर यदि आप नहीं होते हैं तो यह सब संभव ही नहीं था। ये जानते हैं, ये जितना भी सिस्टमेटिक हम लोग काम कर लेते हैं, इसके पीछे सभी लोग का हाथ है। नीतीश, प्रिंस हमने बताया ही है कि ई लो यदि नहीं रहता, ई लो यदि साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता तो ये सब संभव नहीं हो पाता। तो आने वाले कल में आप सब इसी तरह उम्मीद बनाएं, विश्वास रखें। हम लोग और बहुत बढ़िया कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत आगे तक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए, हम इंटरव्यूअर से, प्रियांशु आप बुरा नहीं समझिएगा, हम इंटरव्यूअर खुद बन गए हैं अब आकर यहाँ पे। तो अब हम जुड़े हैं सीमा के साथ। सीमा का 400 नंबर है और 10th क्लास में भी इनका बहुत शानदार प्रदर्शन 400 प्लस नंबर रहा था। इस बार इंटर में भी यह कायम रखी, ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से जितने भी बच्चे आपको दिखाई दिए होंगे, ये सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और हम भी ऐसा नहीं कि हम सुपर डुपर हाई क्लास फैमिली, हम भी मिडिल क्लास फैमिली, सूट बूट से नहीं। देखिए, ये थोड़ा सा तैयार होने के लिए, कैमरा में अच्छा दिखने के लिए, ऐसी हमारी कोशिश है। तो हम सीमा से चाहेंगे, सीमा क्यों आपका कैसे आपका प्रदर्शन इतना अच्छा रहा, इसके पीछे का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? पहले तो थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया।
मैं इसके पीछे का श्रेय विवेक सर और अपने माता पिता को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे गाइड करने का और सही सिस्टमेटिक तरीके से। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डर के जो है हम बैठे हैं तो इसीलिए हमारा नाम ले रही हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है सर, आपने जिस तरह हम लोग को गाइड किया है और उस तरह हम लोग फ्लो किए हैं, आज हम लोग को यहाँ बोलने का आप मौका दे रहे हैं। चलिए इसके लिए तो हम भी क्या बताएं, ये बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप लोग हमारे बनाए गए वसूल पे काम की और आप लोग काम किए और आज जो है इतना शानदार मौका हम लोगों को देखने का, इतना अच्छा दिन देखने को मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सीमा, ऐसे आगे पढ़ाई करते रहना है। तो जानते हैं क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन पूछने वाले प्रियांशु से भी हमारे मन में कुछ क्वेश्चन है तो हम पूछना चाहेंगे। प्रियांशु, हम जानना चाहेंगे कि आप जो है इतना अच्छा मार्क्स अटैम्प्ट किए हैं, इसका क्या भूमिका है आपके लाइफ में? आप जहाँ पे भी आगे पढ़ाई कर रहे हैं, इससे आपको कैसा अनुभूति होता है? आगे जो मोतिहारी में आप पढ़ाई कर रहे हैं IAC की, उसमें क्या अनुभव, क्या महसूस कर रहे हैं? जैसे कि सर ने बताया, हम अभी IAC की पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग एक परिभाषा सुनते होंगे टीचर का, जो शिक्षक का, कि जो स्वयं शिष्ट हो, दम रखता हो दूसरों को शिष्ट बनाने का, क्षय करता हो दानवता का, मानवता को बिकसाने का, कार्य करता हो रात दिन निरंतर, छात्र हित संजाने का, है इस जग में है उस व्यक्ति को हक शिक्षक कहलाने का। तो ये जितने भी वर्ड्स आपने सुने अभी, उसका चरितार्थ हम देखते हैं कि CMC के जितने भी मेंबर्स हैं टीचर, उनमें ये देखने को मिलता है। और हमें पूरा विश्वास है, हमारे सभी टॉपर्स का ये विश्वास है कि जो विनय सर का यही है सपना, एरिया बनना चाहिए पटना। और हम ये वीडियो एक 15 अगस्त का सर वीडियो था, बहुत पहले का, 2017 का शायद, हमें सन एग्जैक्ट याद नहीं है। हम खुद सर से पूछ के वो वीडियो देखे थे, तो उसमें हमने देखा कि पहले के जो टॉपर्स थे उन्होंने एक शपथ सर के साथ खाया था झंडे के नीचे। तो हम लोग भी जितने भी टॉपर्स हमारे यहाँ पे आए तो ये एक प्रकार का शपथ खाते हैं कि इस एरिया को, यानी विनय सर के सपना को ज़रूर साकार करेंगे और इसमें सर का और इस CMC का काफ़ी अहम योगदान रहेगा। चलिए थोड़ा सा जाते जाते वीडियो के अंत में हम बताना चाहेंगे कि यदि आप भी 10th क्लास में हैं, यदि हमारे आस थोड़ा सा प्रचार, आप सब जानते ही हैं कि हम प्रचार करने से चूकते नहीं हैं। तो जाते जाते हम बताना चाहेंगे कि जानते हैं 10th क्लास का जो बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा ना, तो इसके पीछे एक प्रॉपर प्लान था। तो हम चाहेंगे कि आप भी आएँ, हमारी संस्था से जुड़ें, यदि आसपास हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसी कहानी आपकी भी बने तो आप आएँ, हमारे साथ जुड़ें। हम बहुत अच्छा मिलजुल कर हम लोग अच्छा काम करें और आगे आपका भी जलवा कायम रहे। तो आइए सभी बच्चों को हम बुलाना चाहेंगे यहाँ पे और सभी बच्चों के साथ एक फ़ोटोग्राफ हो जाए और उसके बाद जो हम लोग जय हिंद जय भारत बोलेंगे यहाँ से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह सभी तमाम योद्धा हमारे साथ, तो इन्हीं सारी योद्धाओं के बदौलत जो है आज हम लोग यह सफलता की बिगुल बजाएं। तो आइए फिर अगले साल हम लोग इस तरह की कोशिश करें। तो विनय सर का यही है सपना, यह एरिया बनना चाहिए पटना। क्या सपना है विनय सर का? यह एरिया बनना चाहिए पटना। वेरी गुड, थैंक यू।